हाय, आज की वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स का रिव्यू। मतलब डॉट एंड की जो ब्लू वेरी वाली रेंज है उसका रिव्यू, डॉट एंड की का फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जो कि इतने ज्यादा हाइप में है। सो एक एक करके मैं इन तीनों प्रोडक्ट का अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूंगी और मैंने इन तीनों को यूज करा। इसकी सनस्क्रीन भी यूज करी है, इसका बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर और इसका फेस वॉश की आप हालत देख ही सकते हो, तो ऑफ कोर्स मैंने यूज करा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस वीडियो इज नॉन स्पॉन्सर्ड, मतलब इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम बात करेंगे डॉट एंड की के फेस वॉश की। तो ये है डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश 5 ceramide एंड जापानीज राइस वाटर pH 5.6 टेस्टेड एंड सेफ फॉर नॉर्मल ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। 155 ml 155 ml हमें मिलता है 375 में। सो पहले आप इसकी हालत देख लो। तो ये फेस वॉश पूरा मैंने ही फिनिश करा है। हम इसके अब मेन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखो ग्लिसरीन है, हाइड्रोनिक एसिड है, सेरामाइड है और सोप फ्री तो है ही ये, और हाइड्रेटिंग फेस वॉश है। मतलब जैसे कि जिसकी ड्राई स्किन हो गई, ड्राई टू नॉर्मल स्किन हो गई, तो ड्राई स्किन पे क्या होता है, अगर हम जैसे लाइक नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं तो उसका बैरियर को मतलब वो ज्यादा डैमेज होने का मतलब चांस रहता है और वो ज्यादा उसको लाइक रूखा बना देती है। जो हमारी त्वचा होती है उसको और ज्यादा ड्राई बनाती है। लेकिन जो हाइड्रेटिंग क्लेंजर होती है वो हमारे जो पीएच बैलेंस है और जो हमारे स्किन का जो बैरियर है मतलब उसको वो बैलेंस रखने का काम करती है, मतलब उसमें ज्यादा हेल्प करती है। तो ये उसी के लिए है। सो अब हम आते हैं इसका मेरे पर्सनल रिव्यू की। तो मैंने इसको पूरा फिनिश तो मैंने ही इसको करा है, ठीक है। तो टेक्सचर नॉर्मल है, ना तो ज्यादा थिक है ना ही ज्यादा लाइट वेट है, ठीक है। आई थिंक 6 मंथ यूज करा है, मतलब सिर्फ मैंने इसको 6 मंथ यूज करा है। मैंने इसको मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज करा था, बट नाइट में मैंने 2 टाइम के लिए इसका जो कीका वाला फेस वॉश होता है वो यूज करा था फॉर एक्ने और लाइक फॉर ऑयल के लिए। अदरवाइज मैंने सिर्फ इसको ही यूज करा था, ठीक है। कि मेरी ड्राई स्किन है तो इस फेस वॉश से फेस वॉश करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे फेस को और ज्यादा ड्राई करा है या फिर कुछ डिफरेंस दिखा। मतलब जैसे अगर मैं नॉर्मल फेस वॉश से करूं तो मुझे लग सकता है कि हाँ मेरा बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, बट इस फेस वॉश को यूज करने के बाद मुझे अपना फेस लाइक नॉर्मल दिखा ज्यादा। जैसे कि मेरा जो बैरियर है उसको लाइक ज्यादा बिना बिगाड़े इस फेस वॉश ने अच्छे खासे मेरे फेस को क्लीन कर दिया। सो दिस इज माई पर्सनल रिव्यू। मतलब आई एम गिविंग दिस फेस वॉश 10 आउट 9 मार्क्स। जब भी कोई नया प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाए तो उसका हमेशा छोटा पैक ले, मतलब बड़ा मतलब क्या पता वो मेरी स्किन पे सूट करे, आपकी स्किन पे सूट नहीं करे, तो इसलिए मतलब छोटे पैक में इन्वेस्ट करो, फिर देखो कि आपको वो सूट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। उससे आपकी मनी तो बचेगी। फिर मतलब अगर आपको वो नहीं भी सूट कर रहा है तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा बाद में, क्या मैंने इतना बड़ा प्रोडक्ट ले लिया, पैसे भी गए, अब वो मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा, तो आप उस दुख से भी बचोगे। सो करते हैं डॉट एंड की सनस्क्रीन की। तो ये है डॉट एंड की ब्लूबेरी हाइड्रेटेड बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग SPF 50 PA+++, ठीक है। तो इस सनस्क्रीन को भी मैंने ही यूज करा है। बट इसकी बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें है हाइड्रोनिक एसिड, 5 ceramide विद ऑल स्किन टाइप एंड फ्रेग्रेंस फ्री है सबसे अच्छी बात। 6 UV फिलर्स, नॉन ग्रीसी फिनिश, 50 ग्राम आपको पड़ती है 445 रुपीज में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक मिनट आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ना तो बहुत ज्यादा थिक है और ना ही बहुत ज्यादा लाइट है। जो डॉट एंड की के अदर सनस्क्रीन आती है विटामिन सी वाली, उसका टेक्सचर बहुत लाइट है, बट इसका टेक्सचर उससे थोड़ा सा थिक है उसके कंपैरिजन में। बट हाँ, ये इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगी, थोड़ा बहुत टाइम लेगी। वैसे ये ज्यादा जो फेमस या फिर वायरल है वो है ड्राई स्किन के लिए। मतलब मैंने सुना है जितना नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ज्यादा वायरल है। जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है, ठीक है, तो वैसे मैंने सनस्क्रीन को यूज करा है, बट मुझे पर्सनली ये सनस्क्रीन ज्यादा खास नहीं आई, मतलब खास नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद मुझे अपना फेस थोड़ा डल दिखा। लाइक ऐसा होता है ना कुछ फेस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपका फेस पे लाइक पता चलता है कि हाँ आपके फेस लाइक ग्लो कर रहा है या फिर लाइक नॉर्मल है या फिर डल लग रहा है। जैसे कुछ प्रोडक्ट के बाद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हमें लग जाता है ना कि हमारा फेस भी डल लग रहा है। तो इस फेस वॉश को यूज करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा फेस लाइक और ज्यादा डल हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा फील लगा लाइक थोड़ा थोड़ा ब्लैक, थोड़ी देर बाद उसने मेरे को मतलब मेरे फेस को लाइक ब्लैक सा लगने लगा, थोड़ा डलनेस लगने लगी। तो इसीलिए मुझे ये वाली सनस्क्रीन ज्यादा पसंद नहीं आई। मैंने सनस्क्रीन को काफी टाइम यूज करा है, मतलब जिसके आधी से ज्यादा लाइक फिनिक्स में थोड़ा बहुत ही होगा वो मैंने ही करी थी, बट मुझे इसलिए सनस्क्रीन ज्यादा खास नहीं लगी। सो दिस इज माई पर्सनल रिव्यू। बट ऐसा नहीं कि मेरी स्किन पे सूट नहीं करी तो आपकी स्किन पे भी सूट नहीं कर रही हो। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई है, तो आप इसको ले सकते हैं। भाई इसका छोटा वाला पैक आई थिंक यही इसका छोटा वाला पैक है। इसका कोई छोटा वाला तो आई डोंट नो, उसे लेके आप देख सकते हो। फिर डॉट एंड की सनस्क्रीन सबसे वो फ्रेग्रेंस फ्री होती है और मतलब हार्मफुल केमिकल भी नहीं होते हैं इन सनस्क्रीन में, ठीक है।
तो इसीलिए इसकी सनस्क्रीन अच्छी होती है। बट मुझे इससे ज्यादा इसकी जो विटामिन सी वाली सनस्क्रीन होती है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, उससे फेस पे अच्छा सा ग्लो भी आता है। सो दिस इज माई रिव्यू फॉर दिस सनस्क्रीन। नंबर थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। और इसके बारे में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं सुना होगा, इतना ज्यादा वायरल है, इतना तो ये है डॉट एंड की का सेरेमाइड एंड हाइल्ड्रोनिक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। ठीक है, pH 5.5, ड्राई कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। इसके लाइक कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स के लाइक जैसे कि इसमें लिख रखा है, इसमें सेरेमाइड है, राइस वाटर है, इसमें ग्लिसरीन भी है, जो कि सारे चीजें होती है हमारी लाइक ड्राई स्किन और जिसका लाइक स्किन का बैरियर खराब है उसको हील रिपेयर करने में और हील करने में ज्यादा हेल्प करती है। सो दिस मॉइस्चराइजर, जैसा भी मैंने इसके दो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करा, फेस वॉश और सनस्क्रीन, लेकिन मेरा उनके साथ इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया जितना मेरा इसके साथ अच्छा गया है। और आई थिंक ये मेरे डॉट एंड की के मॉइस्चराइजर की फर्स्ट, सेकंड, आई थिंक थर्ड मतलब वो है बॉटल। फर्स्ट तो मुझे प्यार में ही मिला था, बट उसके बाद में मैंने सेकंड 2 बार मैंने इसको खुद से ही बाय किया। अभी इसकी सेकंड बॉटल भी मैंने फिनिश करी है, तो मैं इसको लास्ट ईयर से यूज कर रही हूँ। मतलब मैं इस वाले मॉइस्चराइजर को पर्सनली लास्ट ईयर से यूज कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसको यूज करना स्टार्ट करा था। मैं एक दफा पिक्चर भी लगा दूंगी, जब इसको मैं नहीं यूज करती थी तब मेरा फेस थोड़ा कैसा था, और अब जब मैं इसको यूज कर रही हूँ आपकी पिक्चर भी लगा दूंगी। लाइक जैसे अभी तो लाइटिंग वगैरह है तो उसमें ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा, बिना लाइटिंग की और लाइक नॉर्मल जो स्किन होती है लाइक बिना प्रोडक्ट, बिना कुछ भी लगाए फेस पर भी तो मैंने मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और ये सब कुछ लगा रखा है, लिप बाम, तो इतना ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा, बट उसकी पिक्चर में ऐड कर दूंगी। ठीक है, इस मॉइस्चराइजर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा गया है। मैंने काफी लोगों का सुना है कि इस मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद उनके फेस को मतलब छोटे छोटे दाने हो गए, फिर उनको सूट नहीं करा, तो वो सबकी देखो स्किन टाइप डिफरेंट होती है, बट फॉर मी दिस इज बेस्ट आइडिया था। ठीक है, तो मैंने और मॉइस्चराइजर यूज करे थे, लाइक जैसे कि पिलग्रिम का हो गया और एक दो और करे थे, मतलब वो भी लाइक सेरामाइड बेस्ड है, बट उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा वर्क नहीं किया जितना ज्यादा अच्छा वर्क इसने मेरे फेस पे किया। सो फॉर मी दिस इज बेस्ट। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है और ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, मतलब इसका छोटा वाला पैक लेके एक बार कर सकते हो। बट अगर इसके बाद अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, अगर आपके पास में छोटे दाने वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों के फेस पे ही सूट कर ही जाता है, इवन जिनकी ऑयली स्किन भी है, मैंने उनको भी इसको यूज करते हुए देखा, उनको उनका स्किन का बैरियर खराब है, जैसे मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनको, तो उस पर भी अच्छे खासा वर्क कर जाता है। बट एक दो केस में अगर नहीं करता है तो दैट्स वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इसका सिर्फ हाइप अच्छा वर्क नहीं करता, मतलब तुम्हारे केस में नहीं कर रहा तो दूसरे के केस में कर जाएगा, दैट्स वेरी नॉर्मल। सो लेट इट गो। तो अब हम बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो इसका जो टेक्सचर है ना, वो लाइक क्रीमी बेस्ड है, ना तो ज्यादा थिक है ना ही ज्यादा लाइट है। मतलब ज्यादा थिक मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने और भी मॉइस्चराइजर यूज करे हैं लाइक सेटाफिल का या फिर और भी, उनका बहुत ज्यादा थिक होता है, लाइक उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट वेट है। अदरवाइज इसका टेक्सचर थिक है, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी में आप इसको यूज करो तो आपको थोड़ा ऑयलीनेस अपने फेस में मतलब फील होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, हाँ ये वाली बात मैं मानती हूँ। बट फॉर विंटर्स और हल्का हल्का समर में आपके फेस पर अच्छे से सूट कर सकता है। अभी भी इतनी गर्मी है बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस। मैं कभी कभी इसको स्किप कर दी तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हैवी मेरे फेस पे लग रहा है, तब मैं इसको स्किप कर देती हूँ, अदरवाइज मैं इसको डेली ही यूज करती हूँ। सो फॉर मी आई एम गिविंग दिस मॉइस्चराइजर 10 आउट 10 मार्क्स। अगर इसके बाद आपकी कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट बचता है इससे रिलेटेड या फिर इससे लेकर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।